हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने सिक्स्थ क्लास की हनी स्कल बुक का सेकंड लेसन हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर ये लेसन रीड किया था और इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व किए थे। आज थर्ड लेसन करने जा रहे हैं जिसका नाम है टैरोज रिवार्ड, टैरो का इनाम। बिफोर यू रीड, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। कि यह एक कहानी है एक विचारवान और एक प्यारे बेटे की। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज़। वो कठिन मेहनत करता है अपने पेरेंट्स की विशेज़ को फुलफ़िल करने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और एक अविश्वसनीय यानी जिसकी उम्मीद ना हो ऐसी हेल्प, ऐसी मदद उसको प्राप्त होती है। लेसन शुरू करते हैं। टैरोज रिवार्ड, टैरो का इनाम। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. कि एक युवा लकड़हारा, वुडकटर लकड़हारा नेम टैरो, जिसका नाम टैरो था, लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर, अपने माता पिता के साथ रहता था, ऑन ए लोनली हिल साइड यानी एक अकेली पहाड़ी की तरफ। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, पूरा लंबा दिन वो लकड़ियाँ काटता वन में। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वो बहुत मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, और फिर भी वो बहुत कम पैसे कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड, और इस बात से वो दुखी था, इस बात ने उसको दुखी कर दिया था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन, क्योंकि वो एक बहुत ही विचारवान बेटा था। एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरी थिंग दे नीडिड, और वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने माता पिता को देना चाहता था एवरी थिंग, हर कोई, हर वस्तु, हर चीज़, दे नीडिड, जिसकी उन्हें ज़रूरत थी, यानी उसके माता पिता को जो चाहिए वो हर कुछ उनको देना चाहता था। वन इवनिंग वैन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर, एक शाम को जब टैरो और उसके माता पिता एक कोने में बैठे हुए थे, ऑफ देयर हर्ट, अपनी झोपड़ी के कोने में बैठे हुए थे। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, एक तेज हवा ने बिगिन टू ब्लो, बहना शुरू कर दिया। इट विसल्ड थ्रो द क्रैक्स, विशल सीटी की आवाज़ आना, थ्रो द क्रैक्स, जो दरारें थी, जो उनकी झोपड़ी में, उनकी हट में जो दरारें थी उनमें से एक विशल, एक सीटी की आवाज़ आ रही थी। एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, और हर कोई ठंड महसूस कर रहा था, यानी वहाँ सबको ठंड महसूस हो रही थी। सडनली टैरोज फादर सैड, अचानक टैरो के पिता ने कहा, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, कि मेरी इच्छा है कि काश, यानी मेरे पास एक कप ऑफ शेक, यानी शेक होता है एक पेय पदार्थ जो पीने से गर्माहट महसूस हो। तो उसके पिता अचानक से कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक जो है शेक, एक कप शेक का होता। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, इट वुड वार्म मी, जो मुझे गर्म रखता, एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड, और मेरा जो बूढ़ा दिल हो चुका है उसको अच्छा कर देता। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, और इस बात ने टैरो को सैडर देन एवर, पहले से भी ज़्यादा उदास कर दिया, यानी हमेशा आज तक इतनी उदास उसको कभी नहीं देखा था, जिस बात से आज उसको इतना दुख हुआ। फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो हर्ट वार्मिंग ड्रिंक था ना, दिल को गर्माहट पहुंचाने वाला जो ड्रिंक था, शेक जिसका नाम है, वो बहुत ही महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो खुद से पूछता है, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, कि मैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ। हाउ डू आई गेट अ लिटल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कि मैं अपने बेचारे गरीब बूढ़े पिता के लिए एक थोड़ा सा शेक कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर, ही डिसाइडेड टू वर्क, उसने निश्चय किया काम करने का, हार्डर दैन बिफोर, पहले से भी ज़्यादा परिश्रम से ज़्यादा मेहनत करने का निश्चय किया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर दैन यूजुअल, अगली मॉर्निंग, अगली सुबह टैरो जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, टैरो जो है बिस्तर से उठ गया, खड़ा हो गया। अर्लियर दैन यूजुअल, प्राय से पहले, यानी जैसा हर रोज़ उठता था उससे भी पहले उठ गया। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और अपना जंगल की तरफ रास्ता बनाया, यानी फॉरेस्ट में, वन में चला गया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, चॉप्ड एंड कट मीन्स वृक्ष से टहनियाँ काटना और फिर उनके टुकड़े करना। ही चॉप्ड एंड कट उस, यानी उसने टहनियाँ काटी, उनके टुकड़े किए। एज द सन क्लाइम्ड, जैसे कि जो सूर्य है वो क्लाइम चढ़ गया था, यानी ऊपर आ गया था बिल्कुल। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट, और जल्दी ही उसको इतनी गर्मी लगी कि ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, कि उसको अपनी जैकेट जो है, वो जो कोट उसने पहना हुआ था, वो टेक ऑफ करना पड़ा, उतारना पड़ा। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, और उसका फेस जो है वो वेट विद स्वेट, वेट भीगना, स्वेट पसीना, पसीने से भीग गया था।
माई पुअर ओल्ड फादर ही थॉट, उसने सोचा मेरा बेचारा बूढ़ा पिताजी, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, यदि उनको ऐसी गर्मी महसूस हो जैसी मुझे हो रही है, यानी उनके पिता को ठंड लग रही थी और उसको काम करने की वजह से गर्मी लग रही थी, तो वो सोच रहा था कि मेरे जितनी गर्मी काश मेरे पिताजी को भी लगती, महसूस होती। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, और इसके साथ ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, उसने पहले से भी ज़्यादा तेज़ गति से काटना शुरू कर दिया। थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा पैसों के बारे में सोचकर। ही मस्ट अर्न टू बाय द शेक टू वार्म, ही मस्ट अर्न कि उसको कमाना पड़ेगा, टू बाय द शेक, शेक खरीदने के लिए, टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन्स, बूढ़े आदमी की हड्डियों को गर्माहट देने के लिए, शेक खरीदने के लिए उसको जो है बहुत ज़्यादा पैसा कमाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मनी कमाना पड़ेगा। देन सडनली टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, तब अचानक टैरो जो है वो स्टॉप्ड चॉपिंग, काटने से रुक गया। वट वॉज दैट साउंड ही हियर्ड, कि वो आवाज़ क्या थी जो उसने सुनी। कुड इट बी, क्या हो सकती है ये। कुड इट बी पॉसिबल बी रशिंग वाटर, कुड इट बी पॉसिबली, क्या ये संभव है, बी रशिंग वाटर, कि बहता हुआ पानी, दौड़ता हुआ पानी। टैरो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग ए रशिंग स्ट्रीम, टैरो कुड नॉट रिमेंबर, वो याद नहीं कर पा रहा था, यानी उसको याद नहीं था, एवर सीइंग कि उसने कभी देखा हो, और हियरिंग और सुना हो, ए रसिंग स्ट्रीम, एक दौड़ती हुई धारा, एक चलती हुई धारा, इन दैट पार्ट, इस हिस्से में, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, कि जंगल के इस हिस्से में उसने कभी भी चलते हुए पानी की आवाज़ ना देखी थी ना सुनी थी। ही वॉज थ्रस्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स, जो कुल्हाड़ी थी वो उसके हाथों से गिर गई। एंड ही रन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो उसी डायरेक्शन में चला गया जहाँ से साउंड आ रही थी, आवाज़ आ रही थी। टैरो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, टैरो ने एक बहुत ही सुंदर छोटा सा एक झरना देखा, वाटरफॉल देखा। हिडन बिहाइंड ए रॉक, जो एक पहाड़ी के पीछे छिपा हुआ था। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, नीलिंग होता है घुटनों के बल बैठना, यानी अपने घुटनों को ज़मीन पे रख के बैठना। एट ए प्लेस, कि एक ऐसे स्थान पर वो बैठ गया, वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, जहाँ पानी जो है वो बहुत ही शांतिपूर्वक बह रहा था। ही कप्ड ए लिटल इन हिज हैंड्स, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में कप्ड करना, पानी को जैसे कप में भरते हैं ऐसे अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसे अपने होठों पर रखा। वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था, और वॉज इट शेक, या फिर ये एक शेक है, वो पेय पदार्थ है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने इसको बार बार टेस्ट किया, चखा। एंड ऑलवेज इट वॉज द डेलिशियस शेक, और ये हमेशा ही उसको कैसा लगा, एक मधुर स्वादिष्ट शेक लगा। इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की बजाय, यानी बार बार उसने चख के देखा कि ये पानी ही है या फिर कोल्ड वाटर है, तो बार बार उसको ये पानी की बजाय मधुर स्वादिष्ट शेक लगा। टैरो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विद हिम, टैरो ने क्विकली जल्दी से फिल्ड द पिचर, अपने घड़े को भरा, पिचर हो तो घड़ा, ही हैड विद हिम, जो अपने साथ लाया हुआ था उसके साथ था। एंड हर्ड होम, और जल्दी से घर भाग गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक, जो बूढ़ा आदमी था वो उस शेक को पीकर बहुत खुश हो गया। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, कि केवल स्वेलो घूंट, आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड, कि उस तरल पदार्थ की एक घूंट भरने के बाद ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उसने कांपना बंद कर दिया। एंड डिड ए लिटिल डांस, और थोड़ा सा डांस किया, इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीच में। दैट आफ्टरनून, उसी दोपहर को, ए नेबर स्टॉप्ड बाई फॉर ए विजिट, एक पड़ोसन जो है उसके घर पर विजिट करने के लिए आई हुई थी, ठहरी हुई थी। टैरोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द शेक, टैरो के पिता ने पोलाइटली, विनम्रता से, ऑफर किया, पेश किया, एक कप ऑफ शेक, एक शेक का एक कप उस लेडी की ओर ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडली होता है लालचपूर्वक, यानी और ज़्यादा की इच्छा से। लेडी ने उसको पिया लालच के साथ। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उसने बूढ़े व्यक्ति का धन्यवाद किया। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, तब टैरो ने वो मैजिक वाटरफॉल की जो कहानी थी वो पूरी उसको सुना दी, जादुई झरने की कहानी उसको सुना दी। थिंकिंग दैम फॉर द डेलिशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन ए हरी, थैंकिंग दैम फॉर द डेलिशियस ड्रिंक, उस मधुर स्वादिष्ट ड्रिंक के लिए धन्यवाद करते हुए, सी लेफ्ट इन ए हरी, वो जल्दी से चली गई। बाई नाइट फॉल ही हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, बाई नाइट फॉल यानी रात होते होते, ही हैड स्प्रेड द स्टोरी, उसने उस कहानी को फैला दिया, थ्रू आउट द होल विलेज, पूरे गाँव में।
That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. उसी शाम को देर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन, कि एक लंबी जो प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स है, यात्रियों की एक भीड़, प्रोसेशन होता है यानी जैसे जुलूस निकालते हैं लाइन में धीरे धीरे चलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए वुड कटर्स हाउस, उस लकड़हारे के घर में के आगे। ईच मैन हियर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, प्रत्येक व्यक्ति ने उस झरने की कहानी सुनी। एंड टुक ए शिप ऑफ द शेक, और उस शेक की एक घूंट एक शिप ली। इन लेस देन एन आवर, कि एक घंटे से भी कम समय में, इन लेस देन वन एन आवर, एक घंटे से भी कम समय में, द पीचर वॉज एम्प्टी, जो घड़ा था वो खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर, अगली सुबह टैरो अपने काम के लिए चल दिया। इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, पहले वाली जो सुबह थी उससे भी पहले, यानी पहले वाली सुबह वो जिस टाइम गया था उससे भी पहले वो अगले दिन काम पर चल दिया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पीचर, अपने साथ वो एक बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा उसके घर में जो पीचर था, जो घड़ा था, वो लेके गया। ही ऑन फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। इंटेंडेड होता है प्लान करना, योजना बनाना। कैसी योजना बना के गया था वो, कि वो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, कि वो झरने पर सबसे पहले जाएगा। व्हेन ही रीच्ड इट, जब वो वहाँ पहुँचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर, कि उसको एक बहुत बड़ा सरप्राइज, हैरानी हुई, बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। ऑल हिज नेबर्स देयर, अपने सभी पड़ोसी जो हैं वो वहाँ पर थे। दे वर कैरिंग पीचर्स जार्स बकेट्स, वो अपने साथ घड़े, जार या बाल्टियाँ जो है वो लेके गए हुए थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, एनीथिंग यानी कुछ भी, दे कुड फाइंड जो उन्हें मिला, टू होल्ड द मैजिक शेक, उस जादुई शेक को, जादुई ड्रिंक पेय पदार्थ को होल्ड करने के लिए, लेने के लिए जो कोई बर्तन भी उनको मिला वो उसको लेके गए हुए थे। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, तब एक विलेजर, एक गांव वाला जो है नेल्ट, झुका यानी घुटनों के पल बैठा, एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और झरने के नीचे अपना मुंह किया पीने के लिए। ही ड्रिंक्ड अगेन एंड अगेन, उसने उसको बार बार पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और तब गुस्से से चिल्लाया, वाटर नथिंग बट वाटर, कि पानी, पानी के सिवाय कुछ नहीं है। अदर्स आल्सो ट्राइड, दूसरों ने भी कोशिश की, बट देयर वॉज नो शेक ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहाँ कोई शेक नहीं था, केवल ठंडा पानी था। वहन वी हैव बीन ट्रिक्ड, कि हमारे साथ छल हुआ है, हमें छला गया है, धोखा हुआ है हमारे साथ। साउटेड द विलेजर्स, गाँव वाले चिल्लाए। वेयर इज़ टैरो, टैरो कहाँ है। लेट्स ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल, आओ उसको इस वाटरफॉल में, इस झरने में ही डुबो दें, ड्रॉन डुबोना। बट टैरो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, लेकिन टैरो इतना बुद्धिमान था कि वो टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, एक चट्टान के पीछे स्लिप हो गया, यानी खिसक गया, वहाँ से एक चट्टान के पीछे छुप गया। वहन ही सा हाउ थिंग वर गोइंग, जब उसने देखा कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, यानी क्या घटना घट रही है यहाँ पे, तो वो छिप गया। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, यानी वो कहीं भी मिलना नहीं चाह रहा था, यानी छिप गया था। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, कि अपने एंगर, अपने गुस्से को और अपनी नाराज़गी को बड़बड़ाते हुए, मटरिंग बड़बड़ाते हुए, द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, जो गांव वाले थे उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया एक एक करके। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, टैरो अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आया। वॉज इट ट्रू, क्या ये सच था। ही वंडर्ड, वो बुड़बड़ाया। वॉज द सेक ए ड्रीम, क्या वो सेक एक सपना था। वंस मोर ही कॉट ए लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, एक बार फिर उसने थोड़ा सा लिक्विड, थोड़ा सा पेय पदार्थ जो है अपने हाथों में लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, अपने होठों से लगाया। इट वॉज द सेम फाइन सेक, ये वही सेक था, बढ़िया सेक था। टू द थॉटफुल सन, उस विचारवान बेटे के लिए। द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, उस जादुई झरने ने वही स्वादिष्ट सेक दिया। टू एवरी वन एल्स, और हर दूसरे यानी हर किसी के लिए और किसी के लिए। इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, इसने केवल ठंडा पानी दिया। यानी उस अच्छे बच्चे के लिए उस झरने ने सेक दिया, लेकिन जो दूसरे लालची लोग थे, जो लालच में वहाँ पहुँचे थे, उनको उसने केवल ठंडा पानी दिया। द स्टोरी ऑफ टैरो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच टू द एम्परर ऑफ द जापान, की जो स्टोरी है टैरो की और उस मैजिकल जो वाटरफॉल था, जादुई जो झरना था, वो कहानी
एम्परर ऑफ जापान के पास पहुंची, यानी जापान के सम्राट के पास पहुंची, ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, सेंट फॉर होता बुलाना, उसने उस युवा लकड़हारे को बुलाया, एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड, और सोने के 20 सिक्कों के साथ उसको इनाम दिया, सम्मानित किया, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और इतना दयालु होने के कारण उसको इनाम दिया। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन, तब उसने नाम रखा सबसे ज़्यादा जो सुंदर फुहारा था, जो फाउंटेन था, इन द सिटी, शहर में, आफ्टर टैरो, टैरो के नाम पर, कि शहर के सबसे सुंदर फुहारे का नाम, फाउंटेन का नाम टैरो रखा उसने। दिस said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. This said the emperor, एम्प्रर ने कहा, सम्राट ने कहा कि दिस, ये जो नाम है, वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन, ये सभी बच्चों को एनकरेज करता है, टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने और ऑनर, उनका सम्मान करने के लिए सभी बच्चों को उत्साहित और एनकरेज करता है। जापानीज स्टोरी है, रीटोल्ड, दोबारा से कही गई है, कि ये जापान की कहानी है जिसको दोबारा से कहा गया है इंग्लिश में। तो लेसन कंप्लीट हुआ। कल नेक्स्ट वीडियो में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।